Hello guys, I hope you all are fine. So today I'm coming with a new latest tutorial related to library management system. In previous video I will discuss about my new playlist which is on Unity 3D, and recently 1 years back I published this video, and this video's response is very good. A lot of persons comments me related to errors and something like that. So मैंने इस वीडियो के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफ़िकल्टीज जो एरर्स थे मैंने उन सबको ठीक कर दिया है, और इस प्रोजेक्ट को यूआई के लिहाज से और एच सी आई ह्यूमन इंट्रैक्शन के लिहाज से इसके कलर्स, इसके अंदर आइकन्स ऐड कर दिए हैं, इसके कलर्स थोड़े से बेटर कर दिए हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह मैंने बेहतर कर दिए हैं। अगर आप इस वीडियो लगे इस इंटरफेस को इस इंटरफेस से कंपेयर करें, और ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है, डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए हैं मैंने इसके अंदर, और कैसे कैसे मैंने इमेजेस यूज़ किए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हुए मैंने इसके अंदर आइकन्स लगाए हैं। अगर आप इन आइकन्स को चेंज करना चाहें तो कैसे और कहाँ जाके इन आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो का पर्पस ये है। और मैंने ये वाला कोड, लेटेस्ट कोड अपने गिटहब पे भी रख दिया है, आप इजीली जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 4 मिनट पहले मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया। सो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको मसला परेशानी आती है इसको अपने सिस्टम में कन्फिगर करने के लिए, सो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं एनी डेस्क के थ्रू या टीम व्यूअर के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू लाइव आके आपके जो सिस्टम के अंदर है इस प्रोजेक्ट को कन्फिगर भी करवा दूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ना हो कि वीडियो कुछ लंबी हो जाए, आप अपनी बातों से बोर होकर चले जाएं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अंदर सारे फीचर्स इम्प्लीमेंटेड है और हर एक फ़ीचर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे पहला है ऐड बुक, बुक रिपोर्ट, बुक रिक्वेस्ट, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट रिपोर्ट, इशू बुक, इशू रिपोर्ट, किस किस को बुक इशू अलॉट हो चुकी हैं, और यहाँ से लॉग आउट। इसी तरह अभी मैंने जो लॉगिन करने जा रहा हूँ, एडमिन का पासवर्ड और जीमेल आईडी ये है, आईडी नंबर 22381@gmail.com 123। आप अगर आप कोई एडमिन खुद से बनाना चाहते हैं तो आप अपने इस डेटाबेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे एडमिन में आके आपने जस्ट यहाँ पे जो आईडी है वहाँ पे आपने कोड इंसर्ट कर देना, सिंपल, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अभी के लिए, और मैं दिखाता हूँ कि बुक नहीं ऐड करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बुक का नाम मैं सिंपल रख देता, न्यू 2022 लेटेस्ट बुक, एंड इट्स अप टू यू। न्यू बुक with latest features, author, Mr. publication null, ये कुछ भी आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। किस डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करती है, यहाँ से मैं इसकी प्राइस सेट कर देता हूँ 3000। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, इसकी 20 बुक्स हैं। कोई एक इमेज इसके लिए तो मेरे पास कोई इतनी ख़ास नहीं, ये प्रीवियस ट्यूटोरियल अपलोड किया था, मैं उसकी ही इमेज इसके अंदर डाल देता हूँ और अभी के लिए इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ऊपर मैंने मैसेजेस भी कुछ ऐड कर दिए हैं, सक्सेसफुली डन। सो मैं वापस से आके इधर देखता हूँ अपनी बुक रिपोर्ट्स में, ये तो स्टूडेंट रिपोर्ट्स है, सॉरी, बुक रिपोर्ट। तो ये हमारे पास ये लेटेस्ट बुक आ गई है। इसको मैं व्यू करना चाहूँ तो ये देखें, ये मेरे पास इमेज कुछ अच्छी नहीं आई क्योंकि उसकी इमेज जो थी लैंडस्केप में थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा इशू आ गया। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। इसी के साथ साथ अब मैं बात कर लेता हूँ, कोई नया स्टूडेंट अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि
उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैं अपने फ्रेंड का नेम लिख देता हूँ, सैफ, एंड पासवर्ड 123। और उसके लिए कोई आईडी भी चाहिए होगी तो मैं saf@gmail.com लिख देता हूँ। और ये स्टूडेंट है या टीचर है, मैं टीचर कह के सबमिट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये सबमिट हो गया। मैं लॉग आउट करके चेक करना चाहता हूँ क्या सैफ एज अ स्टूडेंट या टीचर लॉगिन होगा या नहीं। saf@gmail.com 123 पासवर्ड था। तो ये देखें सैफ जो है वो इस वक्त लॉगिन हो चुका है। उसने कोई बुक रिक्वेस्ट नहीं की अभी तक। बुक रिपोर्ट्स में देखें कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर तो बुक रिक्वेस्ट करना चाहता है मिस्टर डेवलपर की, जिसकी प्राइस 3000, तो उसने बुक रिक्वेस्ट कर दिया। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास, सॉरी, वो मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको सेपरेट पेज पे ले जाता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट एडमिन साइट के ऊपर शो हो जाएगी। मैं एडमिन को लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इशू बुक नई स्टूडेंट रिपोर्ट बुक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये देखें सैफ एक टीचर है, उसने ये वाली बुक जो है वो ऑर्डर की है कितने दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई टीचर रिक्वेस्ट करेगा तो वो 21 डेज़ का टाइम ले होगा। अगर तो कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइम 7 डेज़ का होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें कि सैफ के पास यहाँ पे कुछ भी बुक नहीं है। अगर मैं यहाँ से अप्रूव करता हूँ तो देखें सक्सेसफुली डन। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और बुक रिपोर्ट में वापस आता हूँ तो देखें सैफ के पास बुक आ चुकी है। और आज की करंट डेट जो कि है 12 और 6वां महीना है और 2022। और इसने रिटर्न कब की करनी है, 22 दिन के बाद, जो कि एग्जैक्ट टाइम आ गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, किस किस को बुक अलॉट हुई है, सैफ को भी रिसेंटली अपलोड हुई है। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट किसी कोई स्टूडेंट आपके पास मैनुअली आता है और कहता है कि मुझे ये बुक चाहिए, तो आप मैनुअली भी उसको एक बुक अलॉट करके यहाँ, जैसे मैं दोबारा से ही करता हूँ और मैं दोबारा से ही अब मैं सैफ को कोई और बुक देता हूँ लाइक दिस वन। और मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 2 दिन का टाइम ऐड करता हूँ। अगर तो कोई मैनुअली आता है तो मैनुअली आप डेज़ ऐड कर सकते हैं। सो इसको मैं जैसे सबमिट करूँगा तो दोबारा सक्सेसफुल डन। अब मैं जाके सैफ को दोबारा रिफ्रेश करके देखूँगा तो क्या सैफ के पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, जी बिल्कुल। और देखें जो नई बुक आई है उसका गैप सिर्फ 2 डेज़ का है, लाइक 12 था तो ये 14। अब कोई मैनुअली आता है तो मैनुअली आप उसके अंदर खुद से डेज़ ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट आता है जिसका अकाउंट ही नहीं बना हुआ, भाई साहब वो बुक की रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा आपको। तो उसके लिए मैंने खुद से एक फ़ीचर बनाया है जिसका यहाँ पे अगर आप जाएं ऐड स्टूडेंट, तो मैंने आइकन से काफ़ी इंटरेक्टिव लगाए हैं कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हमने किसी स्टूडेंट, किसी मेंबर को ऐड करना है। स्टूडेंट या टीचर को आपने ऐड करना है। लाइक मैं कुछ और नाम देना चाहूँ तो हमने वैसे ये डिस्कस कर लिया, सैफ का मैंने इधर से ही बनाया था, आई फॉरगेट इट। सो यहाँ से सारी बुक रिक्वेस्ट ये बात हो गई, ऐड बुक की भी हो गई, बुक रिपोर्ट की भी हो गई, सारी बुक रिक्वेस्ट ऐड स्टूडेंट की भी हो गई हमारे पास। और बुक ये भी हो गई कि जो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है। यहाँ से हम लोग मैनुअली बुक इशू कर सकते हैं और यहाँ से हम वापस लॉग आउट कर सकते हैं। इसी तरह सैफ के लिए ये फीचर है कि यहाँ से वो बुक देख सकता है, उसकी टेल से रिक्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से बुक रिटर्न कर सकता है और यहाँ से सैफ साहब लॉग आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहली बात कि ये जो आइकन्स हैं, इतने अच्छे आइकन्स मुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले, फ्री कहाँ से मिले और कैसे मैंने इसको अपने कोड के अंदर यूज़ किया है। तो बात कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है flaticon.com। सो यहाँ से अगर आप कोई भी इमेज लिखते हैं, लाइक मुझे प्रोफाइल की इमेज चाहिए थी तो मैंने सिंपल एक लिखा जाके प्रोफाइल। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ से ये इमेज आ गई थी डिफरेंट, टोटल 84,000 इमेजेस थी। और यहाँ से मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लिया। तो जैसे मैंने फ्री डाउनलोड किया तो मेरे पास इसकी PNG जो थी वो सेव हो गई। अब यहाँ पे डाउनलोड सेव हो जाएगा और मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए हमारे पास ये PNG सेव हो गई। अब मैंने इसको यूज़ कहाँ से किया और कहाँ किया ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो मैं अपने आता हूँ थोड़े से कोड की तरफ। तो पहली बात तो ये कि ये देखें आपको यहाँ पे पेज का नेम शो हो रहा होगा कि किस पेज पे इस वक्त मैं हूँ। अगर मैं बात कर लूँ ये, तो इसका पेज नेम है index.php। अगर मैं अभी एडमिन को लॉगिन करता हूँ तो ये देखें इस पेज का नेम क्या है, एडमिन सर्विस डैशबोर्ड। तो मैं आता हूँ अपने कोड की तरफ। तो ये है मेरे पास ये पेज, इस पेज में आ गया। अब मैंने
आप ध्यान से देखें कि मैंने उनको बटन्स के अंदर इमेजेस को प्लेस किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बटन्स के अंदर आता हूँ, तो ये मेरे स्टार्टिंग के अंदर कुछ बटन्स हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। इसकी क्लास अगर आप देना चाहें, क्लास के बिहाफ पे कोई CSS अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने अदरवाइज़ यहीं पे ही ऐड कर दी। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि भाई यही स्टाइल है, तो मैं इसका नेम भी चेंज करके मैं लिख देता हूँ, मुझे बुक की जगह पे प्रोफाइल की इमेज लगा दो। तो मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये वाली इमेज चेंज हो जाएगी। मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा देखें इसकी इमेज चेंज हो गई है। तो आप यहाँ से बेतहाशा जो है इमेजेस को ऐड करके अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ की बात कर लूँ, ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है पीछे, अगर तो ये बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे? फाइल का नेम क्या है? index.php। बिकॉज आई नो यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई प्रोफेशनल तो होगा नहीं कि वो मेरा कोड यूज़ करे, लेकिन कर भी सकते हैं सिर्फ देखने के लिए कि कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कोडिंग मैंने किया। सो आप ये इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू, यू जस्ट गो टू index.php पेज, और आपको ऊपर वाले लाइन्स में ही यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ये रेफरेंस देखें क्या कहता है कि बॉडी है उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इमेजेस के अंदर जाके एक फोल्डर नहीं सॉरी, इमेज का नेम है library.png। तो ये मेरा इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर मैं गया, ये मेरे आइकन इसके अंदर पड़े हैं सारे। इन आइकन्स को बाहर ही मेरे पास ये एक library.jpg फाइल है, ये वाली इमेज जो मैंने यूज़ किया, और ये मेरा लोगो है जो ऊपर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये मेरा लोगो है, ठीक है, मेरा नहीं है, मैंने वैसे ही इंटरनेट से यूज़ किया है। सो इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलर स्कीम की। भाई कि अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? सो आप बात कर लें कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीका है। उससे पहले मैं आपको इंस्पेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर एक बहुत ही आला चीज़ है, मतलब कि उसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की कोडिंग इजीली देख सकते हैं। आपको मेरे भाई यकीन नहीं आ रहा होगा तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है। इंस्पेक्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने इस कर्सर पर क्लिक करके जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसकी पीछे वाली कोडिंग आपको इस एलिमेंट्स के अंदर ये सारी कोडिंग आपको शो दिया, ये सारी शो कर देगा, साथ ही साथ उसकी CSS की कोडिंग भी सारी शो कर देगा। इस जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास आ गया है कि इसका जो क्लास इसके अंदर ग्रीन बीटन लगी है, और ये उसकी CSS प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैं कलर ख़त्म करूँगा, कलर यहाँ चेंज कर सकता हूँ मैं। जैसे अगर मैं इसको रेड करूँ तो देखें कलर लाइव के अंदर चेंज हो गया। पीछे कोडिंग चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वैसे इंटरफेस चेंज करके दिखा रहा है कि आपको कलर कैसे लगेगा। आप यहाँ से इसको कॉपी करके यूज़ भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं वापस इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ पहले जैसा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं कोई विड्थ ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे विड्थ इसकी मैं 100% कह देता हूँ, तो देखें 1000, और ये सब कुछ अजीब लगेगा। 20 पिक्सल, 120 हो गया सॉरी 20, तो 20 की अगर तो आप सिंपल टेक्स्ट के बगैर करना चाहें तो इट्स आल्सो लुक्स कूल। अगर तो आप इसके अंदर से सारे टेक्स्ट जो हैं वो ख़त्म कर दें लाइक दिस, तो अभी रन टाइम के ऊपर दिखा रहा हूँ ये चीज़, तो ये सारे टेक्स्ट ख़त्म हो गए, सिंपल यहाँ पे मेन्यू की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको रिफ़्रेश करने पे दोबारा से वो ठीक हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये रियल है कि आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं। कोई एक वेबसाइट सपोज कर लेते हैं, अभी रहने देते हैं लेकिन कर लेते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग पेड टेम्पलेट्स फॉर वेबसाइट, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ, अगर तो कोई भी वेबसाइट जो है आपको लाइव प्रीव्यू दिखाती है, जैसे इसकी प्राइस क्या है $16, तो अगर मैं इसको क्रैक करना चाहूँ तो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। लेकिन सिम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने के लिए कि इंस्पेक्टर काम क्या करता है, सो आई क्लिक ऑन व्यू डेमो।
तब तक ये लोडिंग हो रही है, तब तक हम वापस यहाँ पे आते हैं और अपने इसको देख लेते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस है और ये बुक्स की फोल्डर है, ठीक है, और इशू बुक है हमारे पास। लेकिन आप गाइस क्या करते हैं कि एक इशू फेस करने को मिलता है जैसे ही आप यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसका नेम थोड़ा सा डेटाबेस के बिहाफ पे थोड़ा चेंज होता है। मैंने ये वाली फाइल रखी है अभी, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। आपने सिंपल इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, लेकिन मेक श्योर कर लिया करें कि आपका ये वाला नेम और इस फाइल के अंदर एक फ़ाइल होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर db.php, ये नेम और ये नेम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। आप यहाँ पे पेस्ट करके देखें, अगर तो ये सेम नहीं है तो आपका एरर आएगा ही आएगा जब भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास लाइव अभी तक स्टिल व्यू डेमो, दिस वन मैं कहता हूँ क्लासिक। ओके, तो ये पेज हमारे पास लाइव ओके हो गया। एक तो स्टेप में भी आपको इंस्पेक्टर का बता दूंगा, इसके अलावा भी एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप कोई भी पेज टेम्पलेट को इजीली अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं वो स्टेप सोचूंगा कि इसको बताना है कि नहीं, कि मेरा फर्स्ट टारगेट यही है कि आप इस ऐसी वेबसाइट खुद क्रिएट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ इंस्पेक्टर पर जाता हूँ, तो ये देखें ये पूरी की पूरी वेबसाइट के पीछे से कोडिंग आ गई है कि देखें ये हेड है उसका और ये बॉडी पार्ट है। उस बॉडी के अंदर डिफरेंट, इसको आप ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर हेडर है और इसका अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आपने सिंपल जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ वेलकम टू मिस्टर डेवलपर चैनल। ओके, मैंने एंटर किया तो इस बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसका मतलब कि आपको पता चल गया कि इंस्पेक्टर का काम क्या है। लेकिन ये बैक एंड पे चेंज नहीं हुआ, इंस्पेक्टर का काम सिर्फ आपका इंटरफेस चेंज हुआ। मैं इसका जुगाड़ लगाता था, कभी पीडीएफ चेंज करना होता था तो लाइव जाके मैं कोडिंग करके डायरेक्ट उसका प्रिंट ले लेता था, तो मेरे पास बिल्कुल चेंजिंग्स के साथ जो था वो पीडीएफ निकल आता था। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन अगर इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ना जाएं तो ये अच्छी चीज़ है, अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लेके तो इट्स अ बैड थिंग। आप यहाँ से किसी दूसरे की वेबसाइट का थोड़ा बहुत कोड देख सकते हैं कि उसने कोड कैसे किया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखें उसने एक डिव बनाई है, उसकी क्लास ये रखी है, उसके अंदर उसने हेडिंग यूज़ किया, फिर उसने उसके अंदर पैराग्राफ यूज़ किया हुआ और ये उसने साइड पे एक इमेज रखी हुई है, उस इमेज का रेफरेंस उसने ये पास किया हुआ है, ये रहा। और इसके अंदर ये हार्ट आइकॉन उसने यूज़ किया हुआ। तो आप इस तरह मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर जाके जो पेड हैं, आप उन पेड वेबसाइट्स का कोड इजीली देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से जाके सब कोड देख के और ख़ुद टाइप करना स्टार्ट कर दें। भाई ये मैंने बिल्कुल जैसी वेबसाइट बनाई, इट टेक्स टू मच टाइम, काफ़ी टाइम ले लेगा। और इसके अलावा आपको मैंने एक ये वेबसाइट बता दी, इसके अलावा एक और जो अच्छी वेबसाइट है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कोड पेन। कोड पेन codepen.io। आप यहाँ पे जाके अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेतहाशा स्निपेट ऑफ कोड्स मिल जाएंगे, काफ़ी प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ मैं कुछ लिखूँ, अगर लॉगिन फॉर्म, अगर आपको अपना लॉगिन फॉर्म चेंज करना तो मैं सिंपल लिखा है यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, तो बेतहाशा यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म्स मिल जाएंगे जो आप इजीली अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं जो ये फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। जैसे देखें ये एक फॉर्म मिल गया है और ये देखें इसकी JS उसकी CS फाइल आप इजीली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इन्होंने रखी होती हैं। जैसे कुछ भी लिखूँ मैं तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस भी इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे क्लिक करता हूँ तो वो ईमेल नीचे आ जाती है हमारे पास। अगर मैं इसको खोजूँ गेट स्टार्ट, तो ये देखें उसने बोला है यहाँ पे आपका @gmail.com वाला फॉर्मेट होना चाहिए।
गेट स्टार्ट करते हैं तो कुछ मतलब कि आपका सक्सेसफुली आपका एक्शन परफॉर्म हो गया। तो आप इस वेबसाइट को भी थोड़ी यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग के हवाले से, और लॉगिन फॉर्म्स इसके अंदर बेतहाशा है। उसके अलावा आप कलेक्शंस में देखना चाहें तो काफ़ी लोगों ने अपनी कलेक्शंस रखी होती हैं लॉगिन फॉर्म्स की, तो आप उनको देख के वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद भी यहाँ पे रख सकते हैं। योर एक्टिविटी मैंने काफ़ी पहले जब स्टार्ट किया था, आई गेस 3 years बैक, सो मेरे कुछ अजीब से प्रोजेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये मेरा ईमेल जनरेटर था, सिंपल वो डेटाबेस से सारे ईमेल आईडीज़ उठाता था और सिंपल मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बॉडी पास करता था और वो ऑटोमेटिकली सबको सेंड हो जाता था। ये मैं अपने टीम लीड के साथ टर्नशिप पे था जब उन्होंने मुझे टास्क दिया था, शराज अहमद साहब। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था करने के लिए, तो मैंने ये कोड अपना यहाँ भी रख दिया और इसी के साथ साथ मैंने टेम्पलेट्स डिफरेंट रखे थे। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये हमारे प्रोजेक्ट से थोड़ी सी हट गया, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए कि कोड पिन वेबसाइट क्या काम करती है, इंस्पेक्टर क्या काम करता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे थे कि हम लोगों ने कलर कैसे चेंज किए, तो हम लोग ये वेबसाइट पे आएंगे और यही वेबसाइट एडमिन डैश दिस, और यहाँ पे आप सिंपल सर्च करेंगे कमांड एफ से बैकग्राउंड कलर। तो देखिए आपको सारे बैकग्राउंड कलर मिल गए हैं, बटन्स के कलर्स हैं, ये आपका इनर जो राइट साइड के ऊपर ये जो बॉक्स है उसका कलर्स हैं, और इसी के साथ साथ ये आपके टेबल जो आपको शो हो रहे हैं, टेबल हेडिंग्स लाइक दिस, ये जो हेडिंग्स हैं ग्रीन, ये उसके कलर्स हैं। जो अंदर इसके लाइट ये है, ये उसके कलर्स हैं। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं गाइस, और आप इस कोड को इजीली अपने पास डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो मैंने ये कोड अपने गिटहब पे रख दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी फ्लैश मैनेजमेंट स्लैश सिस्टम। आप इसको जस्ट यहाँ से जाकर डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने बस अपनी डेटाबेस जो है वो यहाँ पे आके एक्सपो इंपोर्ट करनी है और बस वेरीफाई करना है कि आपका ये डेटाबेस का नेम और इस db.php का नेम दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है गाइस, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स।